हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपको अपने उगी प्रूफ चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कक्षा 9 के छात्रों एवं छात्राओं के लिए यहाँ देखिए PP2 वार्षिक पेपर आ चुका है। आप इसे हल कीजिए और अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर नोटेड पॉइंट जो है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है। पहला ये जैसा मैं बता दूं विषय हिंदी का है और यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है सीमा रेखा के एकांकी की रचनाकार है, तो आपको यहाँ पर देख कर लगा लेना है। यहाँ जैसे मैं बता दूं ये कौन से हैं, विष्णु प्रभाकर राइट है। अगला दिया है नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर उदय शंकर भट्ट पर लगा है, तो उदय शंकर भी राइट यहाँ पर लगा हुआ है। क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक प्रमुख तो भैया वाल्मीकि माने जाते थे। कौन? वाल्मीकि। और यहाँ दिया गया राम प्रसाद निरंजनी, इन्हें भी माना गया है, राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर वाल्मीकि ऑप्शन में नहीं था इसीलिए ये हो गए। कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है, आवश्यक तो बीजक माना गया था और फिर साखी माना गया था। और ये सब ऐसा ऑप्शन आपको मिले तो आप लोगों को साखी मारना है। क्या माना है? साखी। अगला क्वेश्चन दिया गया वीरा गाथा काल के कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को। अगला क्वेश्चन दिया गया आदिकाल की भाषा है, तो आदिकाल का भाषा ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है भक्ति काल का समय कब से कब चला था, तो भक्ति काल का समय 1343 से 1643 ईस्वी तक चला था। 1343 से 1643 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है गोदान की रचना है, रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। कौन जी हैं? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी? अगला दिया है पहला ऑप्शन कामानी सूरसागर, भारत भारती, उदय सातक। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है, तो ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। किस युग की? भारतेंदु युग की। अगला है आपका द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से पड़ा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, तो भैया बड़ा सरल पूछ दिया है, रति होता है। क्या होता है? रति होता है। पंचवट में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। इसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए तो विराम चिन्ह भैया कहाँ है, तो प्रश्नवाचक लगेगा। कौन लगेगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। काठ का शब्द का तत्सम क्या होगा? काष्ठ होगा। अगला दिया है योग्य शब्द का विलोम क्या होगा? अयोग्य होगा। अगला दिया है इनमें में से कौन सा अमृत का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दिया है तो ये नहीं है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार है, तो भैया अनुप्रास अलंकार है। जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर चैनल में देखिए, अलंकार पढ़ाया गया है। पावक का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन है पौधन अकह। कौन? पौधन अकह। राग किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ये आपके पाठ पर आधारित है, यदि आप इसे पढ़े होंगे तो आप लोग इसे कर लेंगे। देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां शब्द और कृति हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्तियों की कृति है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों को असाधारण उपसाना किया है। कस्तूरबा गांधी ने इन दोनों की शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्तिकृत नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन को सिद्धि प्राप्त की है। अब क्वेश्चन दिया गया उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा पाठ का नाम क्या लिखा गया है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, और इसके लेखक कौन है? काका कालेकर। कौन है? काका कालेकर। और यहाँ दिया गया रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। आपको इसका व्याख्या कर लेना होगा। कस्तूरबा ने किसकी उपासना करके संतोष माना गया है, आप इसमें ढूंढेंगे पा जाएंगे, और इसे भी कर लेना है। अथवा करके दिया गया है, यदि आपको उसे नहीं करने आ रहा तो इसे भी कर लेंगे। यहाँ देखिए अथवा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, अथवा क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आपको पढ़कर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आते हैं
निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको इसे पूरी तरह से पढ़ लेना होगा और पढ़कर यहाँ पर उत्तर दिया गया है आपको कर लेना होगा। यहाँ पर यदि इसे नहीं आ रहा है तो अथवा का ऑप्शन दिया है, आप अथवा पढ़कर करेंगे। अगला क्वेश्चन 23वां दिया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। आप इसे पढ़कर कर लेंगे। यदि इसे नहीं आ रहा है तो यहाँ आप देखिए अथवा का ऑप्शन दिया रहता है, अथवा आपको कर लेना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ख दिया है। आइए देखते हैं ख क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, आपको इसे भी कर लेना होगा और अथवा का ऑप्शन दिया गया, अथवा कर लेना है। अगला दिया है, लक्ष्मी स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आप लोग इसे पढ़े होंगे तो आप इसे कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर आपको इस पर मिलेगा। अथवा करके दिया गया, लक्ष्मी के स्वागत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको सारांश लिख लेना होगा यदि नहीं आता तब। यहाँ देखिए 25वां क्या दिया गया, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। दिया प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, काका कालेकर। आपको यदि आज याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, रैदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। तो आप याद कर जाएंगे और इसे लिख लेंगे। आपको इस पर मिलेंगे 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किसमें देना? संस्कृत में। यहाँ पर आप यदि इसे पढ़े होंगे तो आप इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों का, ये देखिए फिर दे दिया है संस्कृत में अनुवाद करने, यहाँ पर गलती कर दिया है। तो आपको इसे क्या करना है, हिंदी में दिया है तो हिंदी में जैसे दिया है तो इसे संस्कृत में करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको कर लेना होगा। यहाँ देखिए 30वां क्वेश्चन क्या गया है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। किस पर? छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश पर आपको प्रार्थना पत्र किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को अपने की मुझे प्रधानाचार्य। यदि आप लोग पत्र नहीं लिखना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पत्र लिखना बता देंगे।